चंदौली में जिला प्रशासन द्वारा जमीन अधिग्रहण का नोटिस जारी किए जाने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। प्रभावित किसानों ने इस मामले को लेकर अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। जमीन वापस करो। मामला किसानों से जुड़ा हुआ होने के कारण समाजवादी पार्टी ने उसको हाथों हाथ लिया और इस मामले को लेकर अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी किसानों का नेतृत्व करने में जुट गई है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की तरफ से जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। देखिए, जिला मुख्यालय पर धरना इसलिए था कि बरंगा सहित आधा दर्जन गांव के 1200 किसानों की जमीन जो उनके नाम थी भूमधरी, उससे उत्तर प्रदेश की सरकार राजस्व विभाग ने बेदखल कर दिया। उनका कोई रिकॉर्ड देने का काम नहीं कर रही है। 1905 के पहले से, आज़ादी के पहले से उस पर जमीन पर किसान कायम थे, उनके नाम भूमधरी थी। बहुत से किसान अपनी ज़मीन बेच के चले गए, उसके बदले दूसरे किसान ले लिए। चकबंदी हुई, चकबंदी में अपनी ज़मीन छोड़ कर लोग ताल में ज़मीन लिए, वो ज़मीन भी अब बेदखल हो रहे हैं, तो उनको दोहरा मार होगा। और बहुत से क्षेत्र के किसानों ने ज़मीन लिया। जहां रायल ताल की बात की जा रही है, रायल ताल के नाम से आज भी केवल सिर्फ 51 एकड़ ज़मीन है जो बदस्तूर वो 20 ताल में भी कायम है। उसी के आड़ में 1800 कुछ एकड़ ज़मीन किसानों को बेदखल किया जा रहा है। आपको बता दें कि सकलडीहा तहसील के रायलताल इलाके में आने वाले आधा दर्जन गांव दिगवट, जमुनीपुर, बरंगा, पंचदेवरा, पेसरा, दुधारी की 1800 एकड़ जमीन पर कई पुस्तों से काबिज लोगों को बेदखली की नोटिस जारी कर दिया गया है। आज आप मुख्यालय पहुंचे, किन मुद्दों को लेकर आप धरना यहाँ दे रहे थे? देखिए, आज के 15-20 दिन पहले पूरी समाजवादी पार्टी हम सहित हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। एक साजिश के तहत किसानों को शिकार बनाया गया और जिनका चकबंदी में चक मिला, जिनके बाप दादे के नाम पे ज़मीनें थे उसके बदले ज़मीन मिली, पट्टे की ज़मीन थी उसके बदले ज़मीन मिली, उसके भौमित्व अधिकार से वंचित करने के लिए इन्होंने 38(2) के नोटिस दे करके पूरी तरह से उनको बेदखल करने की साजिश रचा। बड़ी समस्या ये है कि भाई आप मार रहे हो, हमको रोने भी नहीं दे रहे हो। हम लोगों ने कहा कि अब मैं कानून में विश्वास करता हूँ, हम सब कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो कानूनी लड़ाई जब हो रही है तो हमें अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है किसान को उसके कागजात दिए जाए। ये किसान के कागजात सील करके जो उनके फेवर में है उनको ये सामने नहीं लाना चाहते हैं। अन्य बंद जो काम ये उल्टा सीधा कर रहे हैं उसके तहत किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं। इसी को लेकर मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सांसद, वर्तमान सपा विधायक और जिला अध्यक्ष ने पहले भी जिलाधिकारी से मिलकर इस मामले में निस्तारण के लिए पत्र दिए थे, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इन प्रभावित गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री, बैंक के लोन के लिए NOC और अन्य दस्तावेज जारी करने पर रोक लगा दी गई है। इसी बात को लेकर अब किसान आक्रोशित हो गए हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। किसानों की जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। जिला प्रशासन होश में आओ। इस दौरान धरना स्थल से जुलूस के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और प्रभावित सैकड़ों की संख्या में प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों की जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जिलाधिकारी के कार्यालय में न होने से प्रभावित किसान और सफाई आक्रोशित हो गए और DM के चैम्बर के पास धरने पर बैठ गए। इस दौरान जिलाधिकारी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी हुई। सपा के लोग ज्ञापन दिए हैं, क्या है पूरा मामला? ये 4-5 गांव हैं जहां पर जमीन तालाब में दर्ज थी और उनका गलत ढंग से जेल के नाम जमीन दे दी गई थी पूर्व में। उसकी जांच चल रही है और नियमानुसार से भी कार्रवाई की जा रही है। उस पर इनका था कि जो नकल नहीं दी जा रही है, नकल इसको दिया जाए हमको। तो नकल के संबंध में यहाँ पर आवश्यक जो भी पटल है उनको बता दिया गया है कि नियमानुसार जो भी पटल ये प्रभारी है वो नकल 1 सप्ताह के अंदर वो जारी करेंगे। इस पूरे प्रकरण से आप समझ गए होंगे कि चंदौली जिला प्रशासन किस प्रकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। पीड़ित किसान 3-3 बार कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, DM से मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन उनको झूठा आश्वासन दिया जाता है, जिससे किसान टूट चुके हैं। जिलाधिकारी के रवैये से लोग काफी आक्रोश में हैं।
धान का कटोरा कहे जाने वाले जनपद में प्रमुख रोजगार खेती है। किसान आए दिन अपनी समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं और भूमि अधिग्रहण की बात जब सामने आई तो किसान अब पूरी तरह से टूट चुके हैं।